नमस्कार। तो चलिए सेट्स में पार्ट 1 हो चुका है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सेट्स के ऊपर है तो ध्यान रखिए, ठीक, जो भी सेट थ्योरी में आपको बताना चाहते हैं वो एक ही वीडियो में कंटेन नहीं किया जा सकता वीडियो लेंथ की वजह से, तो कई पार्ट में है, तो आप सीक्वेंसली देखें। और अभी हमें पार्ट 2 बताना है, ये अभी भी वही लिखा हुआ है जो पार्ट 1 में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया था। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा कि सेट की डेफिनेशन क्या है, जो डेफिनेशन है वो उस तरह से क्यों है, मतलब जो डेफिनेशन लिखी गई उसके पीछे रीजन क्या है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि कौन से स्टेटमेंट को सेट कहा जा सकता है, कौन से कलेक्शन को सेट कहा जा सकता है और किस कलेक्शन को सेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हर कलेक्शन ही सेट है। आप डेफिनेशन में भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि सेट इज अ कलेक्शन, ये अधूरी डेफिनेशन है। आप बोलोगे सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ओके। और आप पार्ट 1 में समझ चुके हो कि इसके पीछे का रीजन क्या है। दूसरा हम लोगों ने सीखा कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरह से, एक टेबुलर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म के और भी दूसरे नाम थे रोस्टर और लिस्ट फॉर्म, और इसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म था। और हमने सीखा कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, और इसके साथ ये भी सीखा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट को टेबुलर फॉर्म में चेंज कैसे किया जाता है। ये सारा डिस्क्रिप्शन पार्ट 1 में हो चुका है। अब चलिए इसके आगे की बात करते हैं पार्ट 2 की। तो आप डायरेक्ट अगर ये पार्ट देख रहे हैं तो अच्छा है कि पहले आप पार्ट 1 को देखें, जिससे ज्यादा आपको समझ में आए। ओके, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपके राइट साइड पे रेड कलर से सब्सक्राइब का सिंबल लिख करके आता है, उसे प्रेस करें। उसके बाद एक बेल आइकन आता है, एक बेल आइकन आता है, उसको भी प्रेस करें। इससे आपका ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दूसरा, आप वीडियो को जब देख रहे हो तो अगर आपके पास में लैपटॉप है तो उस पर देखें, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है, बड़ी स्क्रीन पर देखें तो ज्यादा समझ में आता है। अगर नहीं लैपटॉप है तो मोबाइल पर भी देखें, तो फुल स्क्रीन व्यू पर उसको देखें। स्क्रीन को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है ये आपको पता होगा। और ईयरफोन्स का यूज करें जिससे कि आपको साउंड भी क्लियर सुनाई दे। तो चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं सेट थ्योरी के। तो इसके पहले हम लोग ये सीख रहे थे कि किसी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। अब हम इसी का रिवर्स चलिए सीखते हैं कि टेबुलर फॉर्म में अगर कोई सेट दे दिया जाए तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। ठीक है, आइए सीखते हैं। मतलब टेबुलर टू सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना। क्लियर? तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है, सपोज एक, मतलब हम टेबुलर फॉर्म का लेकर के चलेंगे कोई सेट और उसे बदलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमें एक सेट दिया गया, नाम है सेट का ए, कोई भी नाम हो सकता था। तो 3, 6, 9, 12 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक। और हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है ये टेबुलर फॉर्म का, आप सबको पता है, पार्ट 1 आप देख चुके हो। तो ये सारे एलिमेंट्स शो होकर के लिखे गए हैं यहां पर, और सारे एलिमेंट्स शो करके लिखे गए हैं, मतलब ये टेबुलर फॉर्म है। हमें बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट शो करके नहीं दिखाए जाते, बल्कि उसकी जगह एक ऐसी लैंग्वेज लिख दी जाती है जिसको पढ़ करके हम आइडिया लगा लें, ये समझ लें कि हम किन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आइए समझें। तो ये हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, सेट टेबुलर फॉर्म में, ठीक भैया। अब इसको हम बदल रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट का नाम तो वही, उसी को बदलना है हमें। कैसे लिखते हैं, ठीक, थोड़ा बहुत पार्ट 1 में सीखा था। और आगे आप सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखने के बजाय आप सिर्फ एक्स लिख दो, मतलब सभी एलिमेंट्स को लिखने के बजाय आपने सिर्फ एक्स लिख दिया कि एक्स उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब एक्स के बारे में बताएंगे। तो आप क्या करो, जब टेबुलर फॉर्म से आप सेट बिल्डर फॉर्म में जाया करो तो ध्यान से जो टेबुलर फॉर्म के एलिमेंट्स हैं उनको आप ध्यान से देखो, उनमें कोई ना कोई कॉमन बात जरूर होगी, मतलब उन सभी एलिमेंट्स में कोई प्रॉपर्टी कॉमन होगी, मतलब वो किसी नियम के अंतर्गत लिखे गए होंगे। तो देखो आप यहाँ पे 3, 6, 9, 12, बिल्कुल आप समझ गए, ठीक। ये 3 के मल्टीपल्स हैं,
भाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो 3 के मल्टीपल्स हैं ये। तो हम यही बात लिखते हैं कि सेट में क्या है x। अब x क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, लिख देना x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, अब सिर्फ इतना लिख देने से अगर आपने ब्रैकेट बंद कर दिया तो काम नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के बाद आप खुद चेक करो कि आपने सही लिखा या नहीं। और वो चेक करने का तरीका कि आपने जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, आप ये सोचो कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इतनी चीज पढ़ेगा तो क्या वो अंदाजा लगा पाएगा कि आप इस सेट की बात कर रहे थे? नहीं लगा पाएगा। वो तो कुछ गलत अंदाजा लगाएगा। वो कहेगा ये सेट x का है और x क्या है, तो लिखा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब कौन सा मल्टीपल, ये तो आपने नहीं बताया। और जब आप ये नहीं बताएंगे कि कौन सा मल्टीपल, तो सीधी सी बात है फिर सारे मल्टीपल कंसीडर हो जाएंगे यहां पर। यानी अगर हमने इतना सेट लिख करके छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि ये सेट रिप्रेजेंट करेगा 3 के सारे मल्टीपल्स को, जितने हो सकते हैं। 3 6 9 12 और इसके आगे है ना 15 18 21 सब, और माइनस वाले भी, क्योंकि आपने तो कोई फाउंडेशन दिया ही नहीं ना। तो x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पहले तो ये पॉजिटिव निगेटिव वाली जो बात है उसको ठीक करने के लिए हमने यहां पे एक वर्ड लगा दिया नेचुरल। मतलब नेचुरल मल्टीपल लेने हैं, मतलब आप निगेटिव में नहीं जाओगे। -6 भी तो 3 का मल्टीपल है, -9 भी 3 का मल्टीपल है। तो हमारे इस सेट में चूंकि केवल पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहां लिख दिया नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3। आप लोगों ने नेचुरल वर्ड का इस्तेमाल किया, पॉजिटिव का भी तो कर सकते थे, नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो आप जानते हो 3.3 जो है वो भी 3 से डिवाइड हो जाता है ना। तो पॉजिटिव तो 3.3 भी है। तो नेचुरल लिखने का मतलब ये होता है कि फिर हम ये 3.3 कंसीडर नहीं करेंगे, डेसिमल वाले नंबर कंसीडर नहीं करते, पूरे नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, नंबरों के बारे में देख लीजिएगा अबाउट नंबर्स का वीडियो, जिससे ये कंफ्यूजन ना हो। केवल जानकारी का अभाव ही होगा अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो इसलिए सीक्वेंसली चीजों को पढ़ें। तो x इज ए नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3। तो इससे ये बात मजबूत हो गई कि हाँ भैया नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब हम निगेटिव की तो बात ही ना करेंगे। तो नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, और इसके साथ एक कंडीशन दे दी कि एंड लेस देन, अब ये आपने 12 पे रोका है ना, हम कहते हैं लेस देन 15। अब ये स्टेटमेंट जब कोई पढ़ेगा कि ये सेट x का है, x क्या है, तो x इज अ नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3। आप यहां लिखिएगा नेचुरल, वो आपको समझाने के लिए ऐसे करना पड़ा। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हमने अंदाजा लगा लिया कि हाँ भाई पॉजिटिव इंटीजर्स वाले लेने हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स वाले 1 2 3 इस तरह जो आते हैं। एंड लेस देन 15, मतलब 15 तक भी नहीं जाना है, 15 के आगे तो नहीं जाना है, लेकिन 15 को भी नहीं लेना है, क्योंकि लेस देन 15 मतलब 15 से कम मल्टीपल लेने हैं, 15 से कम वैल्यू लेनी है जो 3 की मल्टीपल्स हो और नेचुरल ही लेनी है। तो फिर आप 3 1 जा 3, फिर 3 का अगला मल्टीपल 6, फिर 9, फिर 12 और इसके बाद 15 आता है, लेकिन वो तो नहीं लेना ना। तो इसको पढ़ करके बड़े आराम से अंदाजा लग रहा है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये है करेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग लिखी और ये सही है। और एक बात, जब आप सेट बिल्डर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म में बदलते हो, जो कि आपने वीडियो 1 में सीखा, तब तो आपका रिजल्ट एक ही आएगा, आपका भी वही रिजल्ट आएगा, कोई दूसरा उस क्वेश्चन को लगाए तो भी वही आएगा। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म में बदलोगे तो आप जो एलिमेंट है उनको शो करके लिख दोगे, तो वो तो रिजल्ट सबका एक ही आएगा ना। लेकिन जब आप टैबुलर से सेट बिल्डर में लिखोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म तो एक लैंग्वेज होती है, और जब एक लैंग्वेज होती है तो आप उसी चीज को बताने के लिए कुछ और शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, और आपका जो दोस्त है वो कोई और शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए ये रिजल्ट अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में नकल करते समय आप अगर किसी से पूछो कि भैया तुमने क्या लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो अगर वो कुछ और बताता है तो अपना काट मत देना। ठीक, उसका भी सही हो सकता है और तुम्हारा भी सही हो सकता है ना। तो
अब जैसे इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। ध्यान दीजिएगा अब कैसे लिख रहे हैं, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और 0 n के बारे में 1 से लेकर के 4 और यहां इक्वल। ये देखिए एक और प्रेजेंटेशन जिसमें सिर्फ सिंबल्स का ज्यादातर यूज किया गया, लैंग्वेज नहीं यूज करी गई, क्योंकि सिंबल्स हमारी लैंग्वेज की बचत करते हैं और हमारा काम जल्दी हो जाता है। ओके, तो अगर इसको पढ़िए कि इसको पढ़ करके कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो क्या वो अंदाजा लगा लेगा कि हम 3, 6, 9 और 12 की बात कर रहे हैं। देखिए क्या है, ये सेट है x, ठीक है, सेट x का है। x क्या है तो लिखा है x इक्वल टू 3 इंटू n। x क्या है 3 इंटू n, मतलब 3 में n का मल्टीप्लाई कर लो, जो आए वही x है। अब ये n क्या है, 3 में n का मल्टीप्लाई कर लो वो तो ठीक है, लेकिन n क्या है, तो कहा गया n बिलोंग टू, ये बिलोंग टू कहते हैं सिंबल को, बिलोंग्स टू, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मालूम है ना, वही नंबर लाइन पर 0 के आगे वाले नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो n बिलोंग टू n का मतलब n एक नेचुरल नंबर है। अब कौन सा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो कौन सा नेचुरल नंबर है, तो वो यहां लिखा हुआ है कि n की वैल्यू 1 से 4 के बीच की लेनी है और 1 और 4 को भी शामिल कर लेना है। आपको सिंबल्स पता है ना, 1 लेस n लेस 4 का मतलब अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो मतलब होता कि 1 से 4 के बीच की वैल्यू। अब 1 से 4 के बीच की वैल्यू वो भी नेचुरल वाली, तो आप लेते 2 और 3, 1 से 4 के बीच की वैल्यू 2 और 3, लेकिन यहां इक्वल भी लगा दिया गया, मतलब 1 और 4 को भी आप इंक्लूड कर लो। तो अगर आप 1 और 4 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 1, 2, 3 और 4 ये हो गई स्मॉल n की 4 वैल्यू। तो अगर हमको ये दिया जाए तो क्या हम इसकी मदद से समझ पाएंगे कि हम ये 4 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझ जाएंगे। सेट x का है, x क्या है 3 इंटू n, n एक नेचुरल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर, 1 से 4 के बीच के, साथ में 1 और 4 को भी ले लेना है। तो पहले आप n की जगह पर 1 रखते, यहां पर अगर आप n की जगह 1 रखते तो 3 इंटू 1 3 आता, x की वैल्यू 3 आती, और लिखना तो x ही है ना सेट में, जो x की वैल्यू आ रही वही तो लिखेंगे। तो स्मॉल n की जगह 1 रखने से 3 आया। अब स्मॉल n की जगह नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे, कौन सी 2, तो जब यहां 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा। फिर 1 4 के बीच की और वैल्यू कौन सी 3 वाली रखोगे तो 3 3 9 आ जाएगा। और क्या लेना है 4, तो 3 इंटू 4 होता तो 12 आ जाता, तो वही हमें वापस मिल जाता ना। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, और भी तमाम हो सकते हैं। हमने बताया ना कि सेट बिल्डर फॉर्म में का मतलब है आप किस तरह सोचते हो, उसको समझते हो, तो इसलिए रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेट बिल्डर से टैबुलर को जब लिखोगे तो सबके रिजल्ट एक ही होंगे। ओके, तो उम्मीद है यहां पे ये चीज समझ में आई होगी। तो जब आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखो और पीछे अपनी बुक से जब आंसर मैच करो और आपका आंसर ना मैच हो रहा हो तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको खुद समझना है कि ये जो हमने लिखा है इसको पढ़ करके सही आइडिया हो रहा है कि वही आ जाएगा जो टैबुलर फॉर्म में बताया गया है। अब एक और प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। तो 2 4 8 16 2 4 8 16 और 32 ये एक सेट दे रखा है, ठीक, ए नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो। तो ये सेट है, अब ये टैबुलर फॉर्म में है, ठीक, और हमें इसे चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए, सेट बिल्डर का मतलब आप सेट को नाम तो वही रखे रहो और सारे एलिमेंट्स लिखने के बजाय आपने लिखा x और सच दैट। अब आप x के बारे में कुछ ऐसा बताओगे जिसको पढ़ करके हम अंदाजा लगा लें कि हम 2 4 8 16 और 32 की बात कर रहे हैं। तो पहले इन एलिमेंट्स में आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है, वो कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत इनको लिखा गया है। तो ध्यान से देखिए, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, बिल्कुल स्ट्राइक करेगा माइंड में आपको, ठीक, कि ये 2 है और ये 4 है, मतलब ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होता है, और ये 2 टू द पावर 4 है और ये 2 टू द पावर 5 है। मतलब ये जो एलिमेंट है ये 2 की पावर 1 है,
ये जो एलिमेंट है ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5 है ना। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट 2 की पावर्स हैं। तो हम ये कह दें कि जो x है वो क्या है भैया, 2 की पावर n है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे ही 5 तक। तो हमने कहा भाई 2 की पावर n है। अब सिर्फ इतना कहने से तो जो व्यक्ति उसको पढ़ेगा वो नहीं समझ पाएगा ना कि कौन कौन सी बात कर रहे हो आप। अब 2 की पावर n तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आप उनको बताओ कि n क्या है। तो या तो आप डायरेक्ट बता दो, ना ज्यादा लिखना हो कि भाई n की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये लो ऐसे लिख दो आप कि n की जगह पर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन और स्टैंडर्ड तरीके के लिए आप ये ना लिख करके कह दो कि भैया n क्या है, नेचुरल नंबर है और जो n की वैल्यू लेनी है वो लेनी है हमको 0 से लेकर के 5 के बीच। अब ऐसे लिखें, अब चलो एक गलती है उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक, कि स्मॉल n की वैल्यू, इस स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, वही हम बताना चाहते थे। तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये तो बताना जरूरी था जिससे हम कहीं निगेटिव वैल्यू ना ले लें। भाई 1 2 3 4 5 सब नेचुरल नंबर ही तो है जो पावर्स में लगे हैं। 0 से 5 के बीच की वैल्यू, अब 0 से 5 के बीच के नेचुरल नंबर कौन से हो गए आपके, 0 से 5 के बीच के नेचुरल नंबर आपके हो गए 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 भी तो लेना है, तो 5 की तरफ आप इक्वल टू लगा दो। तो आप 0 से 5, एक मिनट, हाँ ठीक है लिख सकते हैं, या आप ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1 से लेकर के और 5 तक, जिसमें 1 को भी शामिल किया गया और 5 को भी शामिल किया गया, और जो पहले लिखा था वो भी ठीक था, ठीक। अब आप कहोगे वो 0 लिखा था वो सही नहीं था, नेचुरल नंबर की आप बात कर रहे थे। तो हमने कहा है नेचुरल नंबर है, और अगर हम यहाँ 0 लिखते तो गलत इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं 0 से 5 के बीच के नेचुरल नंबर लेने हैं। तो हम 0 कहां ले रहे थे, हम तो 0 से 5 के नेचुरल नंबर ले रहे थे। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट करते उसको, ठीक। तो 1 से लेके 5 तक और 1 और 5 को भी शामिल, तो ठीक है ना रिप्रेजेंटेशन। अब अगर कोई डायरेक्ट इसको पढ़ता तो समझ लेता कि भाई x है, x क्या है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n निकालो, जो आएगा वही x होगा। तो वो 2 की पावर n निकालता और n के बारे में पूछता, तो n क्या है, नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर, 1 से 5 के बीच के नेचुरल नंबर 1 5 को भी लेना है, यानी 1 2 3 4 5। तो वो 1 रखता, 2 रखता, 3 रखता, 4 रखता और 5 रखता, ये 2 की पावर n में n की जगह। तो आप उसको एक एक करके यही वैल्यूज 2 4 8 16 32 मिल जाती। तो आपका आंसर ये। आंसर और भी हो सकते हैं, जैसा कि बताया सेट बिल्डर फॉर्म कई तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, तो ये था आपका और प्रैक्टिस चाहिए। तो और प्रैक्टिस करा दें आपकी, एक और ले लेते हैं। चलिए, जैसे एक सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 4 9 डॉट 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 लगा करके इन्होंने लिख दिया 100। तो चलिए बताइए क्या है, x सच दैट, अब चलो पहले कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढो। ये 1 है, फिर क्या आ गया 4, फिर क्या आ गया 9 और लास्ट में आ गया 100। अब 1 के बाद 4 है, फिर 9 है, ये क्या हो रहा है, क्या गैप बराबर बराबर है? गैप तो बराबर नहीं है भाई, 1 से 4 के बीच में तो 3 का गैप आता है, 4 और 9 के बीच में 5 का गैप आता है, ठीक। तो इसे ये रीजनिंग होती है ना। तो इस तरीके से कुछ सोच रहे हो आप, तो इसी को मैथमेटिक्स में रीजनिंग नाम दिया जाता है, कि आप पहचानो ये एलिमेंट्स किस नियम के अनुसार लिखे हैं। रीजनिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए खासकर। क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो कुछ समझ में आया? ये जो नंबर्स हैं, अभी हम सेट बिल्डर फॉर्म ना लिख के पहले ये बता रहे हैं, किसी 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर डॉट 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 लास्ट में 10 स्क्वायर, 100 का मतलब। तो ये है वो कॉमन प्रॉपर्टी या रूल जिसके अंतर्गत ये एलिमेंट्स लिखे गए हैं। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, बहुत आगे नहीं, बस 10 के स्क्वायर तक। मतलब 1 2 3 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं ये उनके स्क्वायर हैं। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट, ठीक। अब या तो आप पूरी लैंग्वेज लिख दो कि x सच दैट
x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन क्या सारे नेचुरल नंबर्स? सारे तो नहीं ना। तो x such that x is the square of natural numbers, और कौन से नेचुरल नंबर? फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10। ठीक, मतलब आपने कह दिया कि 1 से लेकर 10 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं, अब 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स ही तो हैं ये 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, ठीक, उनके स्क्वायर, और वही x है। तो 1 से लेकर के 10 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर निकालने पर जो आएगा, मतलब 1 2 3 से लेकर 10 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर निकालने पे जो वैल्यू आएंगी वही x है, और वही x लिखते चलो सेट बन जाएगा। तो फिर यही मतलब तो हो गया ना जो ऊपर लिखा है। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ये आप ऐसे लिख देते कि x सच दैट, अब इसमें लैंग्वेज ज्यादा लिखनी पड़ती है ना, सिंबल का यूज करके लैंग्वेज कम हो जाती है, कि x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, यानी x क्या है? n का स्क्वायर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। कौन सा नेचुरल नंबर है? 1 से लेकर के 10 तक। क्या 1 और 10 को भी शामिल करना है? हाँ, 1 और 10 को भी शामिल करना है। तो सिंबल यूज करके x सच दैट x क्या है? n का स्क्वायर है। तो पूछा जाएगा फिर n क्या है? n नेचुरल नंबर है। कौन सा? तो बोला गया 1 से लेके 10 तक के, साथ में 1 और 10 को भी ले लो। तो 1 से 10 तक नेचुरल नंबर लोगे, 1 2 3 से लेके 10 तक, और उन नेचुरल नंबर के स्क्वायर करोगे, जो आएगा वही x होगा, और उसी x के सेट की हम बात कर रहे हैं। मतलब इसको पढ़कर कोई भी अंदाजा लगा लेगा आराम से कि हम इन नंबरों की बात कर रहे हैं। तो ये है उसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक, अब इसके आगे सेट थ्योरी में देखिए, पार्ट 3 में आपको कुछ नया बताते हैं। ओके, थैंक यू।